4 पीढ़ी से क्षेत्र में रह रहे लोगों को घर व दुकान खाली करने का सिंदरी एफसीआई प्रबंधन द्वारा नोटिस दिए जाने के बाद सिंदरी के ग्रामीण गोलबंद हो गए हैं। एफसीआई प्रबंधन के खिलाफ आक्रोश प्रकट करते हुए उनका पुतला जलाया गया। गौशाला निवासी विकास ठाकुर का कहना है कि यहाँ 4 पीढ़ी से लोग रह रहे हैं। एफसीआई प्रबंधन द्वारा नोटिस जारी किया गया है। जबरन बुलडोजर चलाकर बस्ती और दुकान खाली कराया जाएगा। लोगों के समक्ष आवास छीनने का डर सता रहा है। आवासों को एफसीआई अपनी परिसंपत्ति बताकर खाली करने को कह रही है। गौशाला में रहने वाले लोगों को अब भय का माहौल है। लोगों का कहना है कि किसी भी कीमत पर गौशाला छोड़कर नहीं जाएंगे। वहीं एफसीआई प्रबंधन आवासों को खाली कराने को लेकर लगातार नोटिस भेज रहा है। आक्रोशित लोग नोटिस लेने से इनकार कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि एफसीआई प्रबंधन पहले पुनर्वास करे, नहीं तो लोग आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में हैं। कहते हैं कि जान दे देंगे लेकिन घर और दुकान नहीं छोड़ेंगे। स्थानीय निवासी बताते हैं कि इस जमीन के मालिकाना हक को लेकर एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी गई थी, जिसमें वर्ष 1964 में अदालत ने एफसीआई को प्लॉट संख्या 987 का वैध मालिक घोषित किया था। सिंदरी का रोड़ा बांध मौजा को जिस जमीन को एफसीआई खाली करने का यहाँ आदेश दिया है, उस जमीन पर 4 पीढ़ी से लोग यहाँ पर रह रहे हैं बगैर पुनर्वास किए हुए। किस प्रकार से यहाँ खाली करने का आदेश दिया गया? अखबार से पता चला कि बुधवार को बुलडोजर लेकर के आएगा और इस मकान को ध्वस्त करेगा। तो यहाँ के पब्लिक, यहाँ का जो लोग रह रहे हैं, जिसका मकान है यहाँ पर, जिसका यहाँ दुकान है, जो 4 पीढ़ी से यहाँ लगातार रह रहे हैं, वो पूरी तरह से विरोध प्रदर्शन में हैं। जब तक यहाँ पुनर्वास नहीं किया जाएगा, किसी भी सूरत में मकान खाली नहीं करने दिया जाए। कौन सा जगह पर घर खोलने का नोटिस दिया? गौशाला बाजार का ये रोड़ा बांध मौजा का गौशाला बाजार एरिया है, जिसमें 987 प्लॉट है। ये 987 प्लॉट को खाली करने का आदेश दिया है। जो एफसीआई प्रबंधन इस जमीन को खाली करा के कॉर्पोरेट घराना को देना चाह रहा है। किसी भी सूरत में यहाँ के वासी इसको खाली करने नहीं देंगे। मेरा नाम विकास कुमार ठाकुर है। मेरे पिताजी, उनके पिताजी के समय से हम लोग रह रहे हैं। आज एफसीआई हम लोग को उठा रहे हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? अब मेरे घर में सिर्फ मैं और मेरा एक दिमागी विकलांग, मैं भी, मेरा भाई भी विकलांग, और ऊपर से मेरी बूढ़ी माँ। हम लोग कहाँ जाएंगे? एफसीआई का कोई इंसाफ नहीं है जो इस तरह से हमारे साथ कर रही है। हम लोग को आवाज दिया होता तो हम लोग नहीं जाते, हम लोग का सहारा बनते तो नहीं हम लोग देते। हम लोग के साथ में सोचते हम लोग क्या किए? हम लोग अभी विद्रोह किए हैं उनके लिए। किसका पुतला दहन किया? हम लोग एफसीआई का किए हैं। क्या चाहते हैं? हम लोग को आवाज दे। एफसीआई से क्या बोला गया आप लोग को? बस हम लोग को खाली कर देने के लिए कहा गया है कि फिलोडर ला करके हम लोग घर गिरा देंगे। कब गिरा देंगे? कल 23 तारीख का डेट दिया है। नोटिस हमको नहीं उतना पता है, लेकिन हाँ, कल हम लोग को गिरा देने के लिए कहा गया और ये कल कहा गया है, पेपर में दिया गया है। हम लोग कहाँ जाएंगे? बोलिए। मोनी कुमारी। दिन से यहाँ बैठे हुए, 4 पीढ़ी खत्म हो गया। मेरा पति आगे साल मर गया। एक अपाहिज बेटी, एक गूंगा बहरा बेटा लेकर के पुनर्वास कर रहे हैं। हम लोगों का कोई अस्थाई नहीं है, इसीलिए मजबूर है। कहाँ जाएंगे इस हालात में? बीमार बेटा, बीमार बेटी, विधवा बेटी, कोई कमाने वाला नहीं है और बोलता रहा एक बैग उठ जाओ, तो कहाँ उठ के जाएं? हम लोगों का तो कोई अस्थाई नहीं है। हम लोगों का अस्थाई का व्यवस्था कीजिए ठंडा दिमाग से, तब हम लोगों को दिन में सबूर होगा, तब हम कुछ बोल सकते हैं, नहीं तो मर जाएंगे वही द्वार पर बैठ के। नमस्ते। ये खाली करने के लिए कौन बोला आपको? खाली करने के लिए एफसीआई बोला। एफसीआई बोला? हाँ, वो आधा रात को पेपर में आउट कर दिया है तो आदमी दुनिया जान गया, तब हम लोग भी जान गए। हम लोग अनपढ़ गंवार आदमी का जानने गए? आपका घर को उजाड़ेगा एफसीआई? हाँ, खाली करो तो रात कहाँ खाली करके जाएंगे? आपका गूंगा बेटा है और अपाहिज बेटी भी है। अपाहिज बेटी है, गूंगा बहरा बेटा है। कोई नहीं है? कोई सहारा नहीं मेरा। क्या नाम होता है? आपका नाम क्या हुआ? गौरी देवी, अमर सिंह, स्वर्गीय अमर सिंह।